नमस्ते। आज का जो वीडियो है, ये सेशन मैं हिंदी में करूँगा। मेरे पास कुछ प्रश्न आए, करीब 15 से 20 प्रश्न, लेकिन मैंने 5 प्रश्न ऐसे लिए जो बाकी प्रश्नों के भी उत्तर दे पाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी में ही वीडियो बनाते हैं, तो हिंदी में भी बनाइए जिससे कि हिंदी भाषी लोग समझ पाएँ। बिल्कुल, मैं हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा। अंग्रेजी तो मेरी मातृभाषा भी नहीं है, हिंदी ही मातृभाषा है। तो कोशिश करूँगा कि मैं अपने वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाऊँ। तो पहले हम पाँचों प्रश्नों को सुन लेते हैं, फिर उसका उत्तर एक एक करके लेंगे। ओके? तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आया है, भारत से आया है। ये है ईशांत से कि स्कूलों में वेद क्यों नहीं पढ़ाए जाते। दूसरा प्रश्न है, ये विकास से है, ये भी भारत से ही है, कि हमको वेदों के बारे में क्यों नहीं पता। हम इतना मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन वेदों के बारे में कुछ नहीं पता। लोगों को गीता, महाभारत, इन सब के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है, तो वेदों का ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता। ये दोनों प्रश्न करीब करीब एक जैसे हैं। मैं जब उत्तर दूंगा तो इन दोनों का उत्तर एक साथ ही दे दूंगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, ये आर्यन भटनागर हैं, इन्होंने भी भारत से ये प्रश्न किया है, और इनका प्रश्न है कि वेदों में एलियंस हैं, यानी किसी दूसरे ग्रह के लोग हैं, और क्या वेदों के अंदर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, जिसके कोई लिमिट ही ना हो, और उससे ऊर्जा प्राप्त होती रहे। ठीक है, देखेंगे। फिर एक और प्रश्न है जो हमारे एक संजीव हैं, ये अमेरिका में ही, उनकी ओर से ये प्रश्न है कि भाई आप आज का विज्ञान वेदों में क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसका उत्तर मैं वेदों में से ही दूंगा। ये प्रश्न है, कई जनों का है ये प्रश्न कि वेदों में ये ज्ञान आया कहाँ से, जो ऋषि थे उस समय के, उन लोगों को ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो चलिए अब एक एक करके हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सब हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, और आप लोगों को क्यों नहीं पता वेदों के बारे में, जबकि आप लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा पाठ इतना करते हैं। तो ये प्रश्न तो आपको पहले मोदी जी से पूछना चाहिए, या सरकारों से या गवर्नमेंट से पूछना चाहिए था भारत की, कि भाई वेद क्यों नहीं पढ़ाते। इतना बड़ा संगठन है आरएसएस का, वो वेदों का प्रचार क्यों नहीं करता। वो सब स्वामी विवेकानंद या रमन्ना महर्षि, या आज के जैसे आपने देखे हैं इतने हमारे सदगुरु हैं, इतने सारे आचार्य हैं, इतने अच्छे गुरु हैं, ये लोग वेदों को क्यों नहीं पढ़ाते। कुछ तो कहीं समस्या होगी। तो ये तो हिंदुओं को समझने की जरूरत है कि आपके साथ हो क्या रहा है। समस्या क्या है कि भारतवर्ष में पिछले 2000 सालों में सिर्फ एक ही ऐसा ऋषि आया जो सही में ऋषि कहना योग्य था। मैं खुद स्वामी विवेकानंद अद्वैत का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। मैंने जीवन में कम से कम 10-12 साल सिर्फ अद्वैत ही पढ़ा है, और वहाँ तक पढ़ा है कि मैं स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे जो अमेरिका में आश्रम था, जब वो आए थे यहाँ पे जहाँ रहे थे, वहाँ पे भी चला गया था, कैलिफोर्निया में पूरा पढ़ा, उनकी सातों जो वॉल्यूम है वो भी पढ़ी। तो हमारी समस्या क्या है कि हम लोगों को ये एक षड्यंत्र के तहत वेदों से दूर रखा गया। क्योंकि अगर वेद समाज में आ जाएं, स्कूलों के अंदर आ जाएं, तो फिर जितने भी आप लगा लीजिए ये धार्मिक संस्थान हैं जहाँ पे घंटे बजते हैं, कहीं पे बहुत ज़ोर से सुबह सुबह 5 बार दिन में चिल्लाते हैं, कहीं खाना ही इतना मिलता है कि आप खाते रह जाएंगे, तो ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी। तो वेदों को इसलिए नहीं आने दिया जाता, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा संगठन हो। तो ये किसी संगठन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि वेद पढ़ाए जाए, क्योंकि वेदों में तो ज्ञान विज्ञान है, राइट। अगर वो आपको पता चलेगा तो फिर आप कैसे ये पढ़ेंगे कि भाई आपके जो पिताजी थे या उनके पिताजी या उनके पड़ पिताजी बंदर थे। अब बताइए, डार्विन थ्योरी, राइट, जो बंदरों से आदमी बना। अब आपको ये पढ़ाना है, अब ये कोई अगर पढ़ा देगा आपको कि भाई आपके तो पूर्वज बहुत बड़े विद्वान ऋषि थे, फिर तो आपके अंदर बहुत अहंकार आ जाएगा, आपको तो लगेगा बहुत अच्छा, अरे हमारे तो इतने अच्छे थे। लेकिन दासहीनता कैसे दिमाग में डाली जाए, उसके लिए यही बताया जाएगा कि भाई आप बंदर थे, बंदर से आप आज मनुष्य बने क्योंकि हमने आपको मनुष्य बनाया है, क्योंकि हमने आपको ज्ञान दिया है। इसमें अंग्रेजों की गलती नहीं है, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। इसमें ना उन लोगों की गलती है जिनका जो रिलीजन है वो खुद शांति प्रिय है, जिन्होंने पूरी दुनिया में उधम काट रखा है। तो ये गलती तो हमारे हिंदुओं की है
क्योंकि हमारे हिंदू लोग, अगर आप उनसे मिलें, उनसे वार्तालाप करें, उनके परिवार में जाएं, खासतौर से अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू, और ऐसे हिंदू जो कि बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पास होते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उनके परिवार में जाके बात करिए और कहिए कि वेद पढ़िए। वो कहेंगे कि भाई ये तो गंवारहीनता है, मतलब ये तो बैकवर्ड लेके जा रहे हैं आप हमें कैसे आगे लेके जा सकते हैं? आप हमें, हमारे बच्चों को कैसे ये समझा सकते हैं कि चंद्रमा कैसे बना था? भाई हमारे बच्चे तो ये समझना चाहते ही नहीं हैं, वो तो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं। हमारे बच्चों को क्या मतलब है कि सूर्य कैसे बना था? हमारे बच्चों को क्या मतलब है कि काल गणना कितनी हो सकती है, एक घड़ी में 60 मिनट? भाई कोई भी बुद्धि की चीज़ जो है वो हमारे हिंदू लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको तो वही पढ़ना है जो वेस्ट से आया, राइट? तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इसमें गलती स्कूलों की नहीं है, इसमें गलती मैं तो ये कहता हूँ कि नेताओं की भी नहीं है, गलती है हर एक हिंदू की इसमें। आप जब तक अपने वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को, या वेद, ब्राह्मण यहाँ पे कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण मतलब जो ईश्वर का ज्ञान दे सकता है, जो वेदों को समझा सकता है, ठीक है? अगर आप उन वेद पाठी ब्राह्मणों को नीची नज़रों से देखेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, आज जो मैं जानता हूँ पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3 हज़ार ऐसे वेद पाठी लोग हैं जो वेदों का सही में अर्थ समझते हैं या जान सकते हैं। उनमें से ज़्यादातरों पे पैसा नहीं है, कोई बेचारा कहीं बैठा है, कोई गरीबी में है। तो आप सोचिए, जब ऐसे लोग होंगे, उन पे साधन नहीं होंगे, तो वो क्या तो आपके वेदों का प्रोपोगेशन करेंगे? आपका क्या है, आप 10 मिनट भी एक वीडियो को सुनने में थक जाते हैं। अब बताइए, मुझसे ही एक प्रश्न कर डाला मेरे एक मित्र ने कि भाई आप जो है 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाइए, वो सुनने में अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा में फिर हम फोकस नहीं कर पाते। तो ये समस्या क्या है कि ADHD हो गई है सारे ज़्यादातर हिंदू लोगों को, ना तो वो पढ़ पाते हैं, ना वो सुन पाते हैं, ना वो समझ पाते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? अब ऐसे में तो समस्या हमारे ही अंदर है, इसीलिए हिंदुओं का एक देश भी नहीं बचा। खैर, ये बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो उत्तर सिंपल सा ये है कि हिंदू लोग खुद ही नहीं पढ़ना चाहते। जब खुद में द्वेष हो, या खुद में ही समस्या हो, खुद में ही प्रॉब्लम हो, तो हम औरों की ओर नहीं देखना चाहिए। तो इसका उत्तर है फिर से कि आप इन वीडियो को देखें, आप आर्य समाज जैसी संस्था में जाएं, जहां जहां आर्य समाज है वहां जाके वेदों को पढ़ना शुरू करें। ऋग्वेद भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती की उठाएं। आप लोग कहीं स्वामी विवेकानंद के पीछे जा रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस के पीछे जा रहे हैं, रमन्ना महर्षि के पीछे जा रहे हैं, भाई जिनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है समाज में, सिर्फ ये कहने के अलावा कि अपना शरीर त्याग दीजिए, शांत हो जाइए, ध्यान दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और त्याग दीजिए। अरे भाई, इनका कोई भी ऐसा शिष्य है जो आज की तारीख में एनलाइटेंड हुआ हो, या इनका कंट्रीब्यूशन इस बात के अलावा कुछ है विज्ञान वगैरह में? अरे कोई विज्ञान में कोई इस तरीके का कंट्रीब्यूशन हो तो आप बिल्कुल उनका पालन कीजिए। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वेदों की ओर जाएंगे तो आप यूनाइटेड रहेंगे, एकता बढ़ेगी, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वेदों में ईश्वर शक्ति, युद्ध करना भी सिखाते हैं। बाकी आप वो देखिए, टीचिंग्स देखिए, कहीं पे इस तरीके से नहीं है कि आप शस्त्र उठाइए, अस्त्र उठाइए, युद्ध कीजिए, दुष्टों का संहार कीजिए, इस तरीके का नहीं है। सब जगह पीस सिखाया गया है। तो जो समाज पीस सीखता रहेगा तो उसके पीसेस हो जाएंगे, मतलब वो शांति के रूप में वो इतना कट जाएगा कि उसका कुछ नहीं बचेगा। तो यही समस्या आज हमारे हिंदुओं की है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है जो आर्यन भटनागर ने किया है। उन्होंने पूछा है कि वेदों में एलियंस हैं और इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं। तो वेदों में एलियन तो नहीं है, लेकिन वेदों में वर्णन है कि अलग अलग जगह ब्रह्मांड में जने पैदा हुए हैं, राइट। लेकिन ये एलियन नहीं है कि भाई कोई धरती पे आया है, इस तरीके का एलियन नहीं है। हाँ, वेदों में ये जरूर है कि भाई ब्रह्मांड में कई जगह, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति तो कई जगह पे हुई है, तो अलग अलग जगह अलग अलग लोग आए होंगे, कैसे होंगे अब ये तो हमें नहीं पता है। इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, वेदों में इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स का वर्णन है और वो हम देखेंगे, क्योंकि वो फिर विज्ञान की बातें हो जाती हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है और इसका उत्तर ये है कि हाँ है। अब आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भाई आप आज का विज्ञान लेके वेदों में क्यों लगा देते हैं। तो जैसे हमने बताया कि भाई पेरिलियन क्या है, सन, मून, तो इसका उत्तर ये है कि अब आप ये बताइए, अगर मैं आपको वेदों में से बताऊं कि भाई वेदों के शब्द ये हैं, और मैं आज के लोगों को वो ना समझाऊं कि ये शब्द जो वेदों के अंदर हैं या जो घटित वेदों में हो रहा है
वो आज के विज्ञान में कैसे लग सकता है, तो फिर आपको समझ ही क्या आएगा। फिर तो मैं यहाँ पे वेद मंत्र बोल के उनकी एक साधारण सी व्याख्या दे के खत्म कर दूंगा। तो पर्पस ये है या औचित्य ये है वेद आज का विज्ञान लेने का कि जैसे आपका साइंस हो गई, राइट, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैं उसमें बताऊंगा कि वेदों में उनको क्या कहते हैं, जिससे कि आप समझ पाएं। तो ये आज के व्यक्ति के समझने के लिए इस तरीके का कार्य करना पड़ रहा है। अगर सपोज मैं आज से 1000 साल बाद होऊंगा या 1000 साल पहले, तो उस समय जो साधारण व्यक्ति समझ पाएगा उसी से तो आप रिलेट करेंगे, है ना। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, एक बुद्धि वाली बात है, ठीक है। तो अब अंतिम प्रश्न आता है, बड़ा अच्छा है अंतिम प्रश्न, कि ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है, जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। उसको आप समझिए कि ध्यान में लीन है ऋषि, महर्षि तो वेदों में ही होते हैं, है ना, या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे होते हैं आर्य समाज के। बाकी और कोई महर्षि बनने लायक है नहीं अभी इस तरीके का, है ना, क्योंकि जो दृष्टा होता है मंत्रों का वही महर्षि बनने योग्य होता है। तो वेदों के मंत्रों का दृष्टा तो अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं। मैंने बहुत पढ़ा, मैंने चाइनीज सभ्यता का पढ़ा, आप नॉर्थ अमेरिका का पढ़ा, साउथ का पढ़ा, मिडिल ईस्ट का पढ़ा, जापान, अलग अलग जगह पढ़ा, तो दृष्टा तो कोई दिखा नहीं इस तरीके का, द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड वैदिक मंत्रास। तो वेदों में ऋषि ध्यान में लीन हैं और प्रश्न करते हैं, प्रक्षामि त्वा परमंतम पृथ्वी यह, ठीक है, ये प्रश्न है। प्रक्षामि यत्र भुवनस्य नाभि, अब भुवन की नाभि यहां पे पूछा गया है। प्रक्षामि त्वा वृक्षणो अश्वस्य रेतः, प्रक्षामि वाचः परमं व्योम, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा है, प्रक्षामि मतलब प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भाई ऋषि कहते हैं कि धरती की नाभि कहाँ है। अब धरती की नाभि कहाँ है, इसका उत्तर मिलता है ध्यान में परमपिता परमात्मा से कि धरती की नाभि वहीं है जहां तुम बैठे हो। अब देखिए कितने बड़े विज्ञान की बात कर दी यहाँ पे, इतने छोटे में इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई धरती की नाभि वहां है जहां तुम बैठे हो, यानी ये स्फीयर है, स्फीयर। अब हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। जो स्फीयर है ये धरती स्फीयर है, गोल नहीं है। या फिर कुछ धर्म प्रेमी जो हैं, जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं दुनिया में, वहां पे धरती फ्लैट है, तो ऐसा नहीं है। वेदों में तो इतने से में ही परमात्मा कह देते हैं कि ये धरती स्फीयर है। ओके, अब आप ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल डाली यहाँ पे। उसके बाद फिर प्रश्न किया गया है जैसे कि यज्ञ क्या है, ये ऋग्वेद 164.50 में कि यज्ञ क्या है। अब इसमें फिर से परमपिता परमात्मा बताते हैं ऋषि को कि यज्ञ जो है, जब भी कोई महान कार्य ब्रह्मांड में हो रहा है वो सभी यज्ञ है। तो सृष्टि प्रक्रिया और सृष्टि के बनने की जो प्रक्रिया है, जैसे गैलेक्टिक कोर है, जब गैलेक्टिक कोर सूर्य को बना रहा है तो वो भी एक यज्ञ है। फिर सूर्य से जब चंद्रमा की उत्पत्ति हो रही है धरती से, तो वो भी एक यज्ञ है, ठीक है। तो इसी तरीके से धरती जो बन रही है वो भी एक यज्ञ है। तो अगर आप देखें तो ये 3 मेन स्टेप है, यही विष्णु के स्टेप कहे जाते हैं। ये नहीं कि विष्णु जी ने 3 उसमें पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। तो ये गैलेक्टिक कोर से सूर्य, सूर्य से धरती और धरती से चंद्रमा, ये 3 जो हैं विष्णु के स्टेप हैं, विष्णु के पैर हैं, जो आपने कभी देखा होगा टीवी पे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका, स्पिरिचुअल नॉलेज। ऐसे ही एक ऋषि पूछते हैं, मतलब फेस टू फेस ये डिस्कशन हो रहा है, चंद्रमा की ओर देख के पूछते हैं ऋषि। तो ऋषि कहते हैं, धोर में पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर में माता, मतलब प्रश्न पूछा गया है कि भाई चांद से, चंद्रमा से, ठीक है, कि तुम्हारे माता पिता कौन है, मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उत्तर उन्हें क्या मिलता है, ये 1.164.33 में उत्तर मिलता है। धोर में पिता जनिता नाभि रत्र बंधुर में माता पृथ्वी मह्यम उत्तान्योशच वोर्य
नंत्रता, नत्रता, पिता दूही तू गर्भ माता धात। तो इसमें क्या है, उत्तर मिलता है चंद्रमा कहता है। अब चंद्रमा तो खुद नहीं कहेगा, चंद्रमा में से फिर ईश्वर ही उसे कहते हैं, ऋषि को कहते हैं उन्हें, कि मेरा जो पिता है वो तो है सूर्य, माता है धरती, और मेरी जो नेवल है, जिसे आप नाभि कहते हैं, वो सूर्य के अंदर है। क्योंकि चंद्र और धरती ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं साथ में, तो नाभि कहाँ है, वो मेरी सूर्य के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना बड़ा ज्ञान भी मिल जाता है ऋषि को ध्यान अवस्था में, और फेस टू फेस बात करते हुए भी ज्ञान मिल जाता है ऋषि को। तो फिर तीसरा है कि आप अपनी जो चेतना है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं ऋषि। तो कई बार ऐसा भी है, लगता है वेदों में ऋषि शरीर में से निकल के चले गए और वो उस चीज को स्वयं देख के आए हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले। तो वो स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आप लगा लीजिए स्पेस टाइम का जो कैनवास है उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे एक मंत्र है आपका 164.17, 164.17 ऋग्वेद का मंत्र है। ये मंत्र है, अवह परेण पर एनावरेण पदा बिभ्रति गोरुदस्थात सा कद्रिची कम स्वीधर्थ पारागत तक स्वित्सते न ही युथे अंतः। तो इस मंत्र में आप ये लगाइए कि मार्स के जो मून हैं उनका भी वर्णन दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप लगा लीजिए जो मार्स प्लैनेट है इस मंत्र में, उसके जो मून है, उसका जो मून एक तो है एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर और एक है उसके बाहर। ठीक है, उन दोनों का वर्णन है कि उसका भी जन्म हुआ है। तो सोचिए स्पेस टाइम के कैनवास को, स्पेस और टाइम को ट्रेवल करके आत्मा या ऋषि की आत्मा देख रही है कि ये लाखों करोड़ों साल पहले कैसे हुआ है। तो ये बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन उस समय का ये विज्ञान था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपके पांचों प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए। आगे हम और वेदों का विज्ञान देखेंगे, सृष्टि कैसा निर्माण हुआ। नमस्ते।